नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक रहेगा हड़बूजी। पढ़ रहे हैं हम राजस्थान के लोक देवता। इससे पहले भी हमने लोक देवता किए हैं, लेकिन आज हम करने वाले हैं कौन से लोक देवता। हड़बूजी सांखला। ठीक है, सांखला इनकी जाति थी, सांखला जाति से संबंधित थे। ठीक है, बात करते हैं हड़बूजी की। सबसे पहले देखिए, करना क्या है आपको। करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सुनना है, लिखना नहीं है। मैं यहाँ पर लिखवा रही हूँ, आपको लिखना नहीं है। जब लिखना होगा आपको बता दिया जाएगा। पहले हम इसे समझेंगे, फिर याद करेंगे, उसके बाद नोट करेंगे। आ गई बात समझ में। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं हड़बूजी सांखला कौन थे, ये कहाँ से थे, इनके भाई का क्या नाम था, पत्नी, माता, पिता, क्यों ये प्रसिद्ध हुए। तो बात करते हैं हड़बूजी सांखला की। सबसे पहले मैं आपको बता दे रही हूँ कि इनके मौसेरे भाई कौन थे। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, यानी कि कजन। रामदेव जी के मौसेरे भाई, याद नहीं करना, एक बार समझ लीजिए। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इनका जन्म हुआ था बुंडेल नागौर में। जन्म इनका बुंडेल में हुआ था। बुंडेल कहाँ का गांव है, नागौर का एक छोटा गांव है बुंडेल, वहां पर इनका जन्म हुआ था। तो पिता की मृत्यु के बाद, इनके पिता मारे गए थे, उसके बाद ये जोधपुर में जाकर रहने लगे और रामदेव जी ने इनको बहुत समझाया, लेकिन ये गांव नहीं लौटे। इसके बाद रामदेव जी ने समझाया कि मैंने तो किससे शिक्षा ली थी, मैंने तो बालीनाथ से शिक्षा ली थी, तुम भी उन्हीं से शिक्षा लो। तो इनको गुरु बनाया किसने, हड़बूजी ने। किसको गुरु बनाया, इन्होंने बनाया बालीनाथ जी को अपना गुरु बनाया। ठीक है, बालीनाथ जी ने बहुत कुछ सिखाया और ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता हो गए। शकुन शास्त्र के ज्ञाता इन्हें कहा जाने लगा। तो ये भविष्य वक्ता थे, यानी कि क्या थे, शकुन शास्त्र के काफी ज्ञाता थे। राव जोधा को इन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त था। किनका आशीर्वाद प्राप्त था, हड़बूजी सांखला को। हड़बूजी सांखला का आशीर्वाद किन्हें प्राप्त था, राव जोधा को। समझ में आ रही है बात। तो देखिए, हड़बूजी सांखला को क्या माना जाता है, लोक देवता माना जाता है। प्रमुख इसलिए माना जाता है, राव जोधा को इन्होंने आशीर्वाद दिया था। ये वही राव जोधा है जिन्होंने 1459 ईस्वी में क्या बसाया था, जोधपुर शहर बसाया था। ठीक है, इनका वाहन जो है वो रहेगा सियार। इंपोर्टेंट बात इसमें इतनी ही है, पूछा जाता है तो या तो वाहन, या फिर इनका जन्म, या फिर ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इनके पिता का नाम था मेहराज। पिता थे इनके मेहराज। ज्यादातर इनसे इतनी ही बातें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो देखिए, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। जन्म हुआ बुंडेल नागौर। शकुन शास्त्र के इन्हें ज्ञाता माना जाता है और गायों की रक्षा भी ये करते थे। गायों के रक्षक भी थे। ऐसे कम ही लोग देवता मिलेंगे जो गायों के रक्षक नहीं थे, ये गायों के ही रक्षक थे। ठीक है, वाहन है इनका सियार। गुरु कौन है, बालीनाथ। तो हड़बूजी पढ़ रहे हैं, ब से हड़बू, ब से बालीनाथ, ये तो याद हो गया। ठीक है, रामदेव जी के क्या थे, मौसेरे भाई थे। ब से ब और ब, बुंडेल या बुंडेल। तो इनका जन्म हुआ बुंडेल नागौर में। शकुन शास्त्र के क्या थे, ज्ञाता थे और वाहन है इनका सियार। पिता है मेहराज। याद रह जाएगी इतनी बातें, रह जाएगी ना, क्यों नहीं रहेगी, रह जाएगी इतनी बात याद है। हड़बूजी सांखला की बात हम कर रहे हैं। राव जोधा को इनको आशीर्वाद प्राप्त था। राव जोधा को, किनको इनका आशीर्वाद प्राप्त था, हड़बूजी का आशीर्वाद किसे प्राप्त था, तो राव जोधा को प्राप्त था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद किन्होंने दिया था, बिल्कुल इन्होंने ही दिया था। और अपनी कटार भी क्या कर दी थी, इनको भेंट कर दी थी। हड़बूजी गायों की सेवा करते थे और हड़बूजी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। पूजा किसकी की जाती है, बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। समझ में आ रही है बात। जोधपुर के महाराजा थे अजीत सिंह। तो अजीत सिंह ने मंदिर का भी इनका निर्माण करवाया। वाहन था सियार। ठीक है, इतनी ही बात इनमें देखनी है। देखिए, अब रामदेव जी के मौसेरे
भाई जन्म बुंडेल नागौर, पिता मेहराज, गुरु बालीनाथ, शकुन शास्त्र के ज्ञाता, वाहन सियार और गायों के रक्षक। इतनी ही बातें याद नहीं रहेगी क्या? लिखे हड़बूजी सांखला। सबसे पहले क्या देखने वाले हैं? इनका जन्म देखेंगे, इनके पिता का नाम देखेंगे। जन्म कहाँ हुआ? बुंडेल नागौर। जन्म हुआ इनका बुंडेल नागौर में। ठीक है, पिता का नाम मेहराज। मेहराज वाहन सियार। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी के क्या थे? मौसेरे भाई थे। किन के मौसेरे भाई थे? तो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हड़बूजी सांखला का आशीर्वाद किसको प्राप्त था? तो लिखो इनका आशीर्वाद जोधा को प्राप्त था। छोटी छोटी लाइनें हैं। जोधा को प्राप्त था। मंडोर जीतने के बाद जोधा ने बेटी गांव पूरा का पूरा दे दिया था। तो लिखो मंडोर जीतने के बाद, या फिर सीधा लिख लो, पता ही चल गया मैं आशीर्वाद प्राप्त था इसलिए ये जीते थे। तो लिखे राव जोधा ने इन्हें बेंगटी नामक गांव जो फलोदी में पड़ता है वो पूरा दे दिया था। लिखे राव जोधा ने इन्हें बेंगटी भेंट में दे दिया था। भेंट में दिया। हड़बूजी गायों की सेवा करते थे। तो इसमें इतनी बात नहीं आएगी, पहले नोट करिए। जन्म बुंडेल नागौर। कहाँ हुआ था इनका जन्म? हड़बूजी। हड़बू से बुंडेल। गुरु और लिख लो बालीनाथ। ठीक है, लिखो जन्म बुंडेल नागौर, पिता मेहराज। ब से बुंडेल नागौर, ब से कौन है? बालीनाथ। याद रह जाएगी। वाहन सबसे अलग है सियार। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। जोधा को आशीर्वाद प्राप्त था और जोधा ने मंडोर जीतने के बाद इन्हें बेंगटी गांव दे दिया था। कोई नई बात नहीं है, हार्ड नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर लिखें। अब आगे देखो, इन्हें शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है। शकुन शास्त्र के ज्ञाता इन्हें कहा जाता है। क्या किया जाता है? और हड़बूजी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। लिखे इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है और वाहन था इनका सियार। इतनी ही बात हमें याद रखनी है कि इसमें हड़बूजी सांखला में। नेक्स्ट वीडियो में हम और बात करने वाले हैं, जैसे देव बाबा हैं, देव नारायण जी हैं, वो सारी बात हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।